दोस्तों, अष्ट चिरंजीवी के पहले भाग में हमने 3 अमर योद्धा के बारे में जाना और आज हम आपको बाकी 5 अमर योद्धा के बारे में बताएंगे हमारी होली एजुकेशन की इस फैक्ट वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। पहले आते हैं हनुमान। पवन देव के औरस पुत्र हनुमान भी रुद्र अवतार हैं। ये श्री राम के अनन्य भक्त हैं। महर्षि वाल्मीकि कृत्य रामायण इनकी लीलाओं से भरा पड़ा है। पृथ्वी पर इन्होंने वानर राज केसरी और अंजना के पुत्र के रूप में जन्म लिया। बलशाली तो ये ऐसे थे कि बचपन में सूर्य देव को निगलने का प्रयास कर बैठे। उस समय उन्हें बचाने के लिए इंद्र ने उन पर वज्र प्रहार किया, जिससे इनकी थोड़ी टूट गई और ये हनुमान कहलाए। ये वानर राज सुग्रीव के मंत्री थे और इन्होंने ही श्री राम और सुग्रीव की मित्रता करवाई। माता सीता का पता लगाने के लिए इन्होंने एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र लांग लिया और अकेले ही संपूर्ण लंका को जलाकर लौटे। लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए इन्होंने पूरे पर्वत शिखर को ही उखाड़ दिया था। इन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान प्राप्त है, जिससे इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। श्री राम ने इन्हें कल्प के अंत तक राम कथा का प्रचार का आशीर्वाद दिया था। कहते हैं कि कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास ने भी बजरंग बली जी के दर्शन किए थे और उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने श्री रामचरित मानस की रचना की। नंबर 2, विभीषण। ये महर्षि विश्वा और कैकसी के पुत्र और महाबली रावण और कुंभकर्ण के छोटे भाई थे। ये भी श्री राम के अनन्य भक्त थे और सदैव उनका ही स्मरण करते रहते थे। ये सच्चे चरित्र और निर्मल हृदय के थे। इन्होंने सदैव रावण को उचित मार्गदर्शन देने का प्रयास किया। राक्षस कुल से विपरीत स्वभाव होने के कारण रावण ने इन्हें अपमानित कर लंका से निष्कासित कर दिया था। बाद में ये श्री राम की शरण में गए और श्री राम ने इन्हें लंका का राजा घोषित किया। लंका युद्ध में इन्होंने वानर सेना की बड़ी सहायता की, जिससे श्री राम ने रावण का वध किया और विभीषण को लंका का राज्य सौंपा। कई स्थानों पर लिखा है कि जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने रावण और कुंभकर्ण को तो अमरता का वरदान नहीं दिया, किंतु विभीषण को प्रभु का सच्चा भक्त जानकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया। नंबर 3, बलि। ये दैत्यराज प्रहलाद के पोते और विरोचन के पुत्र थे। अपने दादा और पिता की भांति ये भी विष्णु के भक्त थे। इन्होंने अपने प्रताप से देवताओं को स्वर्ग से चयुक्त कर दिया और फिर वे स्वर्ग पर सदा के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से एक महान यज्ञ करने लगे। जब उस यज्ञ में अंतिम आहुति पड़ने ही वाली थी कि श्री हरि ने वामन अवतार लेकर इनसे 3 पग भूमि का दान मांगा। ये महादानी थे, इसीलिए अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी इन्होंने उन्हें 3 पग भूमि देने की प्रतिज्ञा कर ली। बाद में वामन देव ने विराट स्वरूप लेकर एक पग से पृथ्वी और दूसरे पग से आकाश को नाप लिया। तब महादानी दैत्यराज बलि ने उन्हें अपना तीसरा पग अपने शीश पर रखने को कहा। उनकी दान वीरता को देखकर भगवान वामन अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तीसरा पग उनके शीश पर रखकर उन्हें पाताल तक धकेल दिया। साथ ही उन्होंने बलि को अनंत काल तक पाताल का राज्य प्रदान किया। ऐसी मान्यता है कि वर्ष में एक दिन महाबली पृथ्वी पर आते हैं और उसी उपलक्ष्य पर केरल में ओणम का पर्व मनाया जाता है। परशुराम। ये भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे और महर्षि भृगु के कुल में इनका जन्म हुआ। इनके पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका थी। ये महर्षि विश्वामित्र के नाती थे। इन्होंने अपने तप से त्रिदेवों को प्रसन्न किया और उनसे कई वरदान प्राप्त किए। महादेव ने इन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और सभी प्रकार के दिव्यास्त्र के अतिरिक्त विद्युद्भिद नामक एक विकराल परशु भी दिया, जिस कारण ये परशुराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कार्तवीर्य अर्जुन और जमदग्नि में विवाद हुआ तो परशुराम ने युद्ध में सहस्त्र अर्जुन का वध किया। बाद में उनके पुत्रों ने महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी। इससे परशुराम इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का समूल नाश कर दिया और समय पंचक में उनके रक्त से 5 सरोवर भर दिए। बाद में महर्षि कश्यप ने उन्हें समझा बुझाकर क्षत्रियों के प्राण बचाए। महाभारत में ये भीष्म, द्रोण एवं कर्ण के गुरु भी थे। मार्कंडेय। ये भृगुवंशी विधाता के पौत्र और महर्षि मृकंड और मरुदमती के पुत्र थे। ये अल्पायु थे और इनकी कुंडली के अनुसार इनकी मृत्यु केवल 16 वर्ष में ही होनी थी। ये जानकर मार्कंडेय बहुत छोटी आयु से ही महादेव की आराधना करने लगे। जब ये 16 वर्ष की आयु के थे तो इन्हें लेने स्वयं यमदूत आए, किंतु इनके तेज को देखकर वो भयभीत हो गए। यमराज को आया देखकर मार्कंडेय ने शिवलिंग को पकड़ लिया और महादेव का स्मरण करने लगे। तब यमराज ने अपना पाश इनके गले में डाला और इन्हें बलपूर्वक खींचने लगे। उसी समय मार्कंडेय ने महामृत्युंजय जाप मंत्र की रचना की, जिससे स्वयं भगवान शंकर वहां प्रकट हुए।
बाद में यमराज ने उनसे क्षमा याचना की और महादेव की कृपा से मार्कंडेय चिरंजीवी बने। इन्होंने ही उर्वशी का अभिमान भी भंग किया था। तो दोस्तों, इन अमर हस्तियों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। जय श्री राम।